वेलकम बैक। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला महंगा पड़ गया। कौमी बॉलिंग लाइन के सामने मेजबान टीम ने हथियार डाल दिए। पहली इनिंग्स में 166 रन बनाकर आउट हो गई। उधर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सक्खर में बारिश के बायस 2 मंजिला मकान गिर गया, 5 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में नदी नाले बिफर गए, 3 अफराद डूबकर जान से गए। दादू, जैकबाबाद, नवाब शाह में भी पानी, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। कराची में सुबह से हब्स और गर्मी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो रही है। गर्मी का जोर टूटते ही शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया है। अनवर खान इस वक्त गुलिस्तान जौहर पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी अनवर, बताइएगा मौसम कैसा है इस वक्त शहर कायद का? इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गुलिस्तान जौहर के मैं इस वक्त मौजूद है, जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आज सुबह सारे दिन तेज़ गर्मी थी और तेज़ गर्मी के नतीजे के अंदर सिस्टम मुकम्मल पर फाल हुआ। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के साथ साथ M9 मोटरवे, मलिर गड्ढा के इलाकों के अंदर बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ वेलकम बैक। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर इंक्वायरी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सलामती कमेटी के इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया। निगरान वजीर आजम का फैसला मुशावरत से होगा, एक पार्टी फैसला नहीं कर सकती। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, शौकत अजीज, हफीज शेख, मुइन कुरैशी, रजा बाकिर जैसे इम्पोर्टेड शख्स निगरान वजीर आजम नहीं होंगे। नून लीग ने असम्बलियों की तहलील निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दी है। हो सकता है निगरान वजीर आजम के लिए इसाक डार के नाम पर नून लीग फैसला कर चुकी हो, ताहम PDM और हुक्मरान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से बाकायदा फैसला नहीं हुआ है। हलीम आदिल शेख को गारंटी देता हूं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर असेंबली आए और अपना किरदार अदा करें। शर्जील मेमन कहते हैं, GDA के 80% लोग आज भी पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। ऑपोजिशन लीडर साहब इस वक्त जो है अंडरग्राउंड है कहीं, मेरी उनसे गुजारिश होगी और गारंटी भी आए, अपना रोल प्ले करें। उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, ना असेंबली में कहा जाएगा, ना असेंबली के बाहर कुछ कहा जाएगा। कहीं से गायब होके सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कराने से जो है वो मसाइल का हल नहीं है। पीपल्स पार्टी मैसेज दे रही है यूनिटी का। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को चाहती है कि सब यूनाइटेड हों। पीर साहब पगारा या GDA के दोस्त कोई बैठक कर रहे हैं, अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो सबको पूरा इख्तियार। जहां तक पता है कि GDA के 80% लोग जो हैं वो आज भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। कायम मकाम चेयरमैन NDMA की जेर सदारत NCOC इजलास में मौसमियात, फेडरल फ्लड कमीशन, PDMAs और दीगर महकमों की शिरकत। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं लईक़ुर रहमान से। लईक आगाह कीजिएगा। जिस इजलास में हालिया बारिशों से पैदा सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई और साथ ही फ्लैश फ्लडिंग की वजह से सड़कों और पुलों की जो बहाली के काम जारी हैं उनके ऊपर भी गौर किया गया। डैम्स और दरियाओं की सूरत हाल भी जेर गौर आई और तरबेला और मंगला में जहां गुंजाइश से 70% से ज्यादा भर चुके हैं, ये बताया गया तमाम जो शुरका को। ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि भारतीय डैम्स पोंग और थेन भी मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, जिसकी वजह से भारत दरियाई रावी में पानी छोड़ सकता है। अगले मानसून स्पेल 31 जुलाई से 6 अगस्त तक जारी रहेगा और अगले मानसून स्पेल में फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा बरकरार रहेगा। मूसलाधार बारिशों में दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का भी इम्कान है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईक। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में फायरिंग से पब्लिक सर्विस कमीशन का अफसर जाँ बहक हो गया। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पेशावर के इलाके रिंग रोड दौरानपुर में पेश आया। नामालूम मुलजिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार पब्लिक सर्विस कमीशन के शोबा इम्तिहानात के डायरेक्टर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाश तहवीर में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। उम्मीद थी मैं टूर्नामेंट जीत सकता हूं, जिसमें कामयाब हुआ। मेलबर्न में जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाले हमजा खान की एआवा न्यूज से गुफ्तगू। बोले, इवेंट के लिए बहुत मेहनत की थी। मोहम्मद ज़िक्रिया मिस्र के नंबर 1 खिलाड़ी थे, जिसको फाइनल में शिकस्त दी। सपोर्ट मिलती रही तो इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा।
محنت کی ہوئی تھی. مجھے امید تھا کہ میں یہ ٹورنامنٹ جیت سکتا ہوں پاکستان کے لیے. انسپریشن تو میرے ماموں شاہد زمان جو ورلڈ نمبر 14 ہے, ٹریننگ بھی کافی کرائی. پاکستان نے صرف ایک پلیئر بھیجا تھا اور ورلڈ سے پورے 6 پلیئر آئے ہوئے تھے. میں نے اپنے اسکواش پہ فوکس رکھا, اللہ نے ہمیں کامیابی دی. ہر کوئی جا رہا ہے کرکٹ کی طرح, اسکواش کو کوئی نہیں پوچھ رہا, اس لیے ہماری پاکستان کی اسکواش ذرا ڈاؤن ہو گئی. پاکستان سے مجھے سپورٹ ملتی رہی تو انشاءاللہ چیمپئن بنوں. امریکی ریاست اوہایو کی گرین کاؤنٹی میں گمشدہ بچے کی تلاش کا مشن مکمل ہو گیا. 3 سال کا ننھا بچہ جنگل میں بھٹک گیا تھا. پولیس کی بچے کی تلاش کے لیے جان توڑ کوششیں رنگ لے آئیں. ہیلی کاپٹر کی مدد سے کئی گھنٹے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران بچہ مل گیا. بچہ ملنے پر والدین خوشی سے نہال ہو گئے. ماں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا. بچہ اپنی بیبی سیٹر کو چکما دے کر گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر جنگل پہنچ گیا تھا. خبر آپ کو دیں, امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائک ایرک نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. ISPR کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک نے دہشت گردی خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا. تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا. بجلی کی قیمت میں 7.5 روپے فی یونٹ تک اضافے پر سماعت مکمل ہو گئی. نیپرا نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. نیپرا تفصیلات کا جائزہ لے کر فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گا, جس کے بعد وفاقی حکومت بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. دوران سماعت نیپرا کے رکن رفیق شیخ نے کہا, عام صارف کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ریگولیٹر جرمانہ کرتا ہے, وہ عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے. اس سیکٹر کو کس کو بہتر کرنا ہے, یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا, ہر کسی کو پتا ہے مسئلہ کہاں ہے. مسئلہ صرف ہماری نااہلی کا ہے. حکام پاور ڈویژن نے بتایا 63% گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف نہیں بڑھایا جا رہا. 4.9% صارفین کے لیے 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر رہے ہیں. اگر ڈالر مزید مہنگا ہوا تو سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ میں اس کا بوجھ آئے گا. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندے نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کر دیا. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اڑان جاری. امریکی ڈالر انٹر بینک میں 1 روپے مہنگا ہو کر 287 روپے 80 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. انجم وہاب ہمارے ساتھ ہیں, سمجھ جانیں گے. انجم بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل, اس میں مزید تبدیلی آ چکی ہے. اب انٹر بینک میں ڈالر کی مزید اڑان اونچی ہوئی ہے اور ڈالر 1 روپے 69 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے. جمعے کو ڈالر 286 روپے 81 پیسے پر بند ہوا تھا. درآمد کنندگان کی جانب سے ڈالر کی خریداری کی وجہ سے ڈالر کی خریداری میں اضافہ ہوا اور روپے پر دباؤ جاری ہے. بہت شکریہ آپ کے تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.